हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं टू डू लिस्ट। ये आपको हाउसवाइफ को ज़्यादा टारगेट करके बनाया जा रहा है। जो आप बाहर जैसे कि उसको टाइम नहीं मिल पाता है ना, घर के लिए कितना वो घर के लिए भी तो उसका काम रहता है, वो उसके लिए तो सिर्फ पढ़ाई होता नहीं है ना। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि उसको कैसे मेरा टाइम टेबल क्या होता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा 2 बच्चे भी है, तो वो मैं किस तरह से अपना टाइम को ये निकालती हूँ। तो देखो, आज मैं ये क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको टाइम को निकाल सकते हो। देखो, एक स्टूडेंट के लिए ना क्या होता है, उसका पूरा दिन होता है, ठीक है। उसका खाना पीना, उसके बाद सोना, वो मतलब वो निकाल के जितना भी टाइम होता है उसके लिए पढ़ना होता है। बाकी हम लोग के लिए क्या होता है, हम लोग हाउसवाइफ के लिए क्या होता है, घर का काम रहता है, बच्चों को संभालना होता है, हस्बैंड के लिए भी करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका टाइम मिलता है ना, उस पर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं अपना प्रैक्टिस किस तरह से मैं करती हूँ, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं 4 बजे मैं उठती हूँ, ठीक है, डेली का, ठीक है। तो 4 बजे उठ के मैं क्या करती हूँ ना, मान लो हाफ एन आवर 30 मिनट्स का, मान लो मैं फ्रेश हो गई, ब्रश कर ली, ठीक है, इस तरह से। और 4:30 जैसे ही मेरा टाइम होता है, 4:30 AM, तो वहाँ से लेके मैं 5:30 तक मैं क्या करती हूँ ना, जीके को पढ़ती हूँ, ठीक है। सिर्फ पढ़ती हूँ, ये नहीं बोलूँगी कि लर्न करती हूँ, ऐसे नहीं। डेली का हैबिट रखती हूँ कि ये हमको पढ़ने के लिए मतलब डेली हैबिट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है ना, डेली हैबिट करोगे तो एक क्वेश्चन को अगर रिपीटेड पढ़ोगे ना, तो वो ऑलरेडी याद हो जाता है, ठीक है। उसको डेली का पढ़ने का हैबिट रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 घंटा का हैबिट, ये 1 घंटा का जो टाइमिंग होता है, तो मैं यही करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 5:30 हो जाता है ना, 5:30 टू 6:30, ठीक है। 1 घंटा, यहाँ पे जो 1 घंटा बचा ना, 1 घंटा पे मैं क्या करती हूँ, मैथ्स एप्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है। एप्टीट्यूड का मीन्स, इस पे क्या आप बोलोगे, आप इस पे क्या प्रैक्टिस करते हो, तो इस पे रहता है सिंप्लीफिकेशन। मुझको सुबह सुबह मैथ्स बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे मेरा दिमाग ना, और जैसे नींद भी लगता है ना, तो वो नहीं लगता है मुझको, ठीक है। तो इसलिए मैं यही करती हूँ, 1 घंटा मैं सिंप्लीफिकेशन का 30 क्वेश्चन लगा लेती हूँ, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस हो गया। जब मैंने यहाँ पर 1 घंटा कर लिया, ठीक है, 1 घंटा मैंने यहाँ पे कर लिया और 1 घंटे मेरा यहाँ पे हो गया। तो ये 1 घंटा मैं सिंप्लीफिकेशन का, कभी सिंप्लीफिकेशन का लगा लेती हूँ, कभी नंबर सीरीज का लगा लेती हूँ, कि कभी हो गया इनइक्वलिटी, इस तरह क्वेश्चन मैं करके लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो 6:30 से बाद होता है ना, 6:30 टू 8 o'clock तक, तो मेरा घर का ही इतना सारा काम रहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको फिर मिल जाता है टाइम, क्या यहाँ पे 8:30 से हमको टाइम मिलता है, ठीक है। 8:30 उसके बाद जो टाइम मिलता है 8 से 9:30, ठीक है। 9:30 मैं फ्री रहती हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना, इस टाइम पे क्या करती हूँ मैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट या एक पजल लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक करती हूँ। एक करने से क्या होता है ना, कि आप देखते हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है। 1 घंटा में आप बोलोगे कि 1 घंटा में क्या आप एक ही करती हो, हाँ एक ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस लेवल करती हूँ, ठीक है, एक मेंस लेवल करती हूँ बस। यहाँ पे बस मेरा सुबह का इतना ही पढ़ाई होता है। उसके बाद मेरा फिर घर का काम रहता है, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन लोग को भी देखना पड़ता है। तो इस तरह मेरा और टाइम नहीं मिलता। फिर आप बोलोगे, उसके बाद फिर मेरा रहता है कि दोपहर की जो टाइम होता है ना, जैसे मैं फिर 1:30 तक मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। मेरा घर का सारा काम हो जाता है, फिर 1:30 टू आप बोलो 3:30 तक तो मैं फ्री रहती हूँ, ठीक है। 3:30 तो यहाँ पर हो गया कितना, 2 घंटा का हो गया ना। तो ये 2 घंटा मैं रीजनिंग करती हूँ, ठीक है, रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या करती हूँ, एक घंटा मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है, मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी रहता है मेरा, ठीक है। और बाकी जो 2 घंटा होता है ना, 2 घंटा होता है, इसमें क्या करना होता है, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। पजल के बिना तो आपको पता ही है, पजल के बिना आपका पेपर निकलने वाला है नहीं है, तो इसको हम लोग ध्यान पे रख के ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस, मीन्स यहाँ पे अगर प्रीलिम्स का अगर 5 सेट लगाया ना, तो मेंस का 3 सेट लगा लिया, ठीक है, 3 सेट लगा लिया। अगर यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ ऊपर पहले से मैंने 1 कर रखा है, तो 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 किया था ना, तो 1 हो गया, 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये इतना मैं इतना की, उसके बाद क्या, फिर आप छोटा सा नैप ले लो, ठीक है, आप सो जाओ। उसके बाद फिर तो आपके बच्चे वगैरह आ ही जाते हैं स्कूल। उसके बाद फिर घर का काम रहता है इतना सारा आपका, कि आपको फिर टाइम नहीं मिलता। फिर आप जब रात को आप जब फ्री होती हो, जैसे आप 9 या 9 बजे आप फ्री हो जाती हो ना, तो 9 बजे से आपको 9 to 11 o'clock तक आप पढ़ लो, 11:30 तक भी आप कर सकते हो, ठीक है। 9 to 11:30 तक आप क्या करो, यहाँ पे इंग्लिश करो,
इंग्लिश को भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, जिसकी वजह से मेरा ना पेपर क्लियर नहीं होता है। क्योंकि ये नहीं, वीक मीन्स ये नहीं होता है ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि मेरा बनता नहीं, क्वेश्चन बनता है पर मेरा लेट से बनता है, ठीक है, मेरा यही प्रॉब्लम होता है। और रीजनिंग और मैथ्स हमको अच्छा लगता है तो वो मेरा आराम से बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, इस पर आधा घंटा मैं डेली रीडिंग, ठीक है, खाली रीडिंग के लिए सिर्फ रीडिंग करती हूँ। अब इसमें सिर्फ पेपर नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पेपर करती हूँ, नहीं, जो मुझे मिल जाए, बुक मिल जाए, कोई भी बुक, उसको पढ़ना है, उस पर ग्रामर को देखना है, कहाँ ग्रामर है, कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ क्या, वो उस तरह से क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हो जाता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का क्या होता है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी तो रहता है ना। मिसलेनियस मीन्स हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर आपका परसेंटेज हो गया, फिर आपका एवरेज हो गया, फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इतना सारा, मतलब कोई भी 3 चैप्टर को मैं लगाती हूँ 20 करके, मतलब 60 क्वेश्चन आप लगाओ, यहाँ पे मैं लगाती हूँ इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कितना टाइम मिला, यहाँ 10 हो गया और 10 to 11:30 मीन्स 2.5 आवर मिला ना। तो इस तरह करके उसके बाद जो आपने यहाँ पे जितना भी पढ़ा ना, एक बार वापस उसको रिकॉल करो। रिकॉल मीन्स क्या करो, उसको देखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़े, आज के दिन आपका कैसा गया। एक हाउसवाइफ के लिए इतना ही पढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा उनके लिए हो जाता है, क्योंकि घर का भी काम रहता है, बच्चा भी रहता है, उसके बाद आपका टाइम मिलता है, उस पर आप करते हो, ऊपर से फिर आप थक जाते हो, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग तो एक क्या बोलते हैं ना, फुल टाइम स्टूडेंट तो नहीं है ना। स्टूडेंट के लिए क्या होता है, खाओ पियो और बस पढ़ाई करो, उसके लिए ईजी हो जाता है पढ़ाई, ठीक है। वहीं ऑपोजिट हो जाता है इसके लिए। तो इतना भी आप डेली रेगुलर बेस पे करोगे तो भी आपके लिए ठीक रहता है, ठीक है। तो यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं जैसे भी मैं खुद जो जैसा कर रही हूँ ना, मैं वही आपके पास मैं सोच रही थी, मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से अपना टाइम को देखो। अब हमारा क्या छूटेगा। अब मान लो आप बोलोगे कि आपने तो इंग्लिश मैथ्स मीन्स एप्टीट्यूड का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, बस इंग्लिश में क्या रीडिंग ही करना चाहिए। पर नहीं, रीडिंग नहीं करना चाहिए। रीडिंग के साथ साथ आप क्या करो ना, यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे टाइम जो मिला ना, यहाँ पे 2.5 घंटा का आपको जो टाइम मिला, तो यहाँ पर आप वो भी कर लो कि जैसे इंग्लिश का मिसलेनियस क्वेश्चन जो रहता है ना, क्लोज टेस्ट रहता है, पैरा जंबल रहता है, सिटिंग, ये क्या बोलते हैं, उसके बाद पैसेज रहता है, ये सारा क्वेश्चन एक एक करके कर लो, ठीक है। इस तरह बस रीडिंग मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि रीडिंग के बिना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। रीडिंग को एकदम ओरली मीन्स बढ़िया से रीडिंग करना है, होता है कि एक एक वर्ड को जान के रीडिंग करना है, ठीक है। इसके वैसे करोगे तो आपका देखो क्या होता है, रीडिंग के साथ साथ आप पैसेज भी कर रहे हो, आपका सेट ग्रामर भी ठीक हो रहा है, क्लोज टेस्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको रीडिंग करना अच्छे से आता है ना, तो क्या होगा कि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाएगा ही नहीं, वो जो लाइन आप पढ़ोगे ना, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन में कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। तो कुछ तो मिस्टेक है मीन्स आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये चीज़ तो गलत है, ये लाइन पे आपका गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को रीडिंग हैबिट करना चाहिए। उसके बाद आपको पेपर भी पढ़ना चाहिए, पर मैं ऐसे ही करती थी, कभी हो गया बुक पढ़ती थी तो कभी 7 क्लास का बुक ले लिया, कभी 8 क्लास का ले लिया, कभी 10 का ले लिया, इस तरह करके मैं जो होता है ना, कभी हिस्ट्री बुक हो गया, इस तरह करके मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप टाइम टेबल आपका सेट करोगे ना, तो अच्छे से आप निकाल पाओगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग भी टाइम को करना होता है कि आपको, जैसे मेरे को इस टाइम का टाइम मिलता है, तो आप किस टाइम पे फ्री होती हो, तो आप अपने लिए अपना टाइम को सेट करना चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप आगे अपना कर सकोगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और आगे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरा और मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो भी बना पाऊँगी। मैं किस तरह करती हूँ और क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, मैं सारे वीडियो को आगे करके लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।